इंटरनल रिफ्लेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे एक सरफेस दिख रहा होगा एक्स वाई, यहाँ पे मैं वाई प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे वाई, राइट, ये आपको यहाँ पे एक्स दिख रहा है और ये वाई है। ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस के ऊपर वाला हिस्सा है रेयर मीडियम, नीचे वाला हिस्सा है डेंसर मीडियम। डेंसर में ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है ओ पॉइंट पे, राइट, ओ पॉइंट पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस है। टू बी वेरी प्रिसाइज इसका नाम है पॉइंट ऑब्जेक्ट, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, इसे हम कह रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारी इंसिडेंट रे निकलेंगी। तो सबसे पहले एक इंसिडेंट रे निकलती है यहाँ पे, इस इंटरफेस के इस पॉइंट पर टच करती है, इसे ओ ए कहोगे, और वो नॉर्मली इस पे टकरा रही है। कैसे टकरा रही है? नॉर्मली, आप एंगल देखो यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो नॉर्मली टकरा रही है तो सीधा सीधा बाहर की ओर निकल जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे बाहर की ओर निकल गई। यहाँ पे जो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सॉरी इंसिडेंट है, वही एंगल ऑफ यहाँ पे रिफ्लेक्शन बनेगा। उसके एक और रे निकलेगी ओ ए वन, ठीक है, ओ ए वन निकलेगी। अब ओ ए वन जो है वो इस पॉइंट पर तो ठीक है, इसके बाद वो रिफ्रैक्ट होकर इधर मुड़ के चली जाएगी नॉर्मल के लॉन्ग, ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल से दूर होकर चली गई, बी वन के साथ बाहर निकल गई। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस ये तो कहीं ना कहीं कम ही होगा एज कम्पेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो कम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। उसके बाद फिर एक और रे निकलेगी, यहाँ पे जाएगी A2 पे। तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर आप देखोगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री का बन जाता है। मतलब अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंट अभी भी कम है, लेकिन जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन जाएगा तो लाइट रे कहाँ डेविएट होगी? बिल्कुल इसी लाइन पे डेविएट हो जाएगी। यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, अब ये रिफ्रैक्टेड रे इसी लाइन पे, रिफ्रैक्टेड रे आपकी इसी लाइन पे सीधी चली जाएगी, राइट, ओके। उसके बाद कुछ पॉइंट के बाद आपके पास एक और लाइट रे इंसिडेंट होगी इस A3 पे, इस A3 पे इंसिडेंट होगी। अब जब A3 पे इंसिडेंट होगी ना, तो ये जो एंगल था ना, ये जो एंगल था, जो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। इस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल हो जाता है? क्रिटिकल एंगल के इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया क्रिटिकल एंगल के, ठीक है। अच्छा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से भी, यानी 90 डिग्री से भी बड़ा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद लाइट रे जो है वो नीचे की ओर ही वापस आ जाती है, क्योंकि इधर तो जाएगी नहीं, इस तरफ बाहर निकलती नहीं है, ठीक है, वो नीचे की ओर वापस आ जाती है। और जब नीचे की ओर आ जाती है तो फिर से वो अगेन ऐसे रिफ्लेक्शन करती है। तो इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब लाइट रे बार बार अंदर की ओर ही रिफ्लेक्ट हो जाए। ये कब पॉसिबल होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। क्रिटिकल एंगल कब बड़ा? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री के बराबर आ जाती है, तो सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं, उस समय अचीव किया गया एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। फिर से समझ लो, एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, मगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 नहीं होता। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो कोई और वैल्यू हो सकती है, ठीक है, मगर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और क्रिटिकल है वो आपस में बराबर होते हैं। क्रिटिकल कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के 90 के बराबर होगा, राइट। तो इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ कॉमन लॉ इसके कुछ कॉमन लॉज होते हैं। जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो डेंसर मीडियम से कहाँ तक होता है? रेयर मीडियम की तरफ, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट करना, लाइट रे जो है वो डेंसर से निकल के रेयर की तरफ जाती है, ठीक है, डेंसर मीडियम से निकल के रेयर की ओर जाती है, ठीक है, ओके। टू इसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से ही बाहर निकलना चाहिए रेयर की तरफ, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल से बड़ी हो जाती है, आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन सी होगी, उसके बाद ही आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा, राइट, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे आगे बढ़ो, क्रिटिकल एंगल को समझ लो, एक ऐसा एंगल होता है जहाँ पे पेयर ऑफ मीडिया इन कांटेक्ट एज एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम कॉरस्पॉन्डेंट टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना वो तो 90 के इक्वल होना चाहिए, और जैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 के इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम में जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो वही क्रिटिकल एंगल कहलाएगा फिलहाल, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। उसके बाद लाइट रे जो है वो इंटरफेस से बाहर जाने की बजाय नीचे की ओर ही बेंड कर जाती है। अब आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो स्नेल्स लॉ में क्या होता है कि इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन का रेशियो होता है, तो इंसिडेंट रे यहाँ पे क्रिटिकल के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो दूसरा मीडियम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो पहला मीडियम है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन सी हो जाता है। बस ये याद रखना, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और यही आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था।